हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 5 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स। क्योंकि अब हम सब करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ रहे हैं 70 बीपीएससी के लिए, और जो बिहार पुलिस या बिहार एसएससी के एग्जाम देंगे, बस ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको उतना ही याद रखना है। और अगर आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो आप आगे देख सकते हैं। बाकी 70 बीपीएससी देने वाले पूरा वीडियो डिटेल में देखेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सहकारी क्षेत्र में व्यापक सुधार एवं सुदृढ़ता हेतु बहु राज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 लाया गया है। यह किस वर्ष लागू किया था? इससे पहले मतलब किस वर्ष लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002, दूसरा है बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2003, तीसरा है बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2005, चौथा है बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का पहला नंबर 2002 वाला। ये इस संदर्भ में कुछ देख लेते हैं पॉइंट। सहकारी क्षेत्र में चुनाव सुधार करने के लिए कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी। इसकी शक्तियां निर्वाचन आयोग की तरह होगी। समिति में एक अनुसूचित जाति या जनजाति और महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। समिति के निदेशक मंडल में 1/3 संख्या खाली हो जाने पर फिर से चुनाव कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा विधेयक में कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी। यह अधिनियम 2002 के बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधित करेगा। इतना फैक्ट्स आप याद रखेंगे इसके संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत द्वारा मार्च 2023 में जारी गिरफ्तारी वारंट के चलते किस देश के राष्ट्रपति द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग नहीं पहुंचे? उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तीसरा है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा का दूसरा नंबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों किया गया, वो क्यों नहीं गए। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत द्वारा यूक्रेन युद्ध के दौरान युद्ध अपराधों के सिलसिले में पुतिन के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट मार्च 2023 में जारी किया गया था। देखिए, गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था यूक्रेन युद्ध में अपराधों के खिलाफ। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत जो है इसका सिग्नेचर साउथ अफ्रीका द्वारा किया गया है। इस कारण से पुतिन नहीं आए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत में मेंबर है, तो इस कारण से वो नहीं गए। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत जो है इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, ये याद रखेंगे। कुल 123 देश है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुई थी। चेरी बासियोनी को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून का जनक कहा जाता है। आईसीसी यानी यही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत के संस्थापक संधि को जुलाई 1998 में रोम में एक सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। 60 से अधिक देशों द्वारा अनुमोदित होने के बाद इसे जुलाई 2002 को लागू किया गया था। इतना याद रखेंगे आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, किस नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 नाम की इस विधेयक को राष्ट्रपति ने 11 अगस्त को मंजूरी दी। इसमें दिल्ली में अफसर की नियुक्ति व तबादले की शक्ति केंद्र सरकार के पास रहेगी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दिल्ली विधेयक, दूसरा है दिल्ली कानूनी प्रक्रिया, तीसरा है दिल्ली सेवा विधेयक और चौथा है दिल्ली बिल। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर दिल्ली सेवा विधेयक। आइए इस कहानी को समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। इस बिल के बारे में क्यों चर्चा इतना है मैं आपको बताता हूँ। इस विधेयक के पारित होने से वहाँ के अफसर की पोस्टिंग और ट्रांसफर की शक्ति दिल्ली के उपराज्यपाल के पास रहेगी। यानी दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली के अफसर की पोस्टिंग और ट्रांसफर कर सकेंगे, और उपराज्यपाल केंद्र सरकार नियुक्त करता है, इसलिए डायरेक्ट केंद्र सरकार के हाथ में चली जाएगी। लेकिन नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेंगे। ये एक संस्था है, यहीं से पोस्टिंग वगैरह होगी। इसके अध्यक्ष तो अरविंद केजरीवाल रहेंगे, लेकिन सारा शक्ति भेजने का किनके पास रहेगा? दिल्ली के उपराज्यपाल के पास रहेगा। अब इसके एवज में अगर अरविंद केजरीवाल वापस से विरोध करते हैं तो फिर भी सारा निर्णय लेने का अधिकार किनके पास है? उपराज्यपाल के पास। देखिए थर्ड लाइन, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की सिफारिश को मंजूरी देने
या पुनर्विचार के लिए कहने की शक्ति उपराज्यपाल के पास रहेगी। किसी मामले में मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। यही है सिंपल सा बात, निर्णय अंतिम निर्णय होगा, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेंगे, ये भी याद रखेंगे आप सब। और क्या है ये दिल्ली सेवा बिल, क्या था आप समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सा बात है, पहले जो दिल्ली सरकार के पास पुलिस थी वो तो हमेशा से केंद्र सरकार के पास है। दूसरी बात, अब जो वहाँ के अफसर के पोस्टिंग और ट्रांसफ़र होगा वो भी दिल्ली के उपराज्यपाल कर सकेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल द्वारा इनका विरोध किया जा रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, नौसेना के लिए कितने फ्लीट सपोर्ट शिप के निर्माण हेतु विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में किया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 4, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा है 5। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर 5। 5 फ्लीट सपोर्ट शिप का निर्माण किया जाएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में। अब इसके लिए कितने करोड़ का अनुबंध हुआ है, तो मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने 16 अगस्त 2023 को मंजूरी दी, उसके साथ 19,000 करोड़ का अनुबंध हुआ है। ये 19,000 करोड़ याद रखें, बाकी 5 फ्लीट सपोर्ट शिप बन रहा है, ये याद रखें। कौन बना रहा है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। बस। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसरो ने सूर्य के अध्ययन हेतु अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण कब किया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2 सितंबर 2023, दूसरा है 5 सितंबर 2023, तीसरा है 7 सितंबर 2023 और चौथा है 5 अक्टूबर 2023। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पांचवा का पहला नंबर 2 सितंबर 2023। आइए इस मिशन के बारे में जानते हैं। PSLV C57 जिसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, C57 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। 1480.7 किग्रा वजन का आदित्य L1 है। इस मिशन के तहत आदित्य L1 मिशन को लैग्रेंज पॉइंट L1 में इसे स्थापित किया जाएगा। वहां तक पहुंचने के लिए कुल 127 दिन का समय लगेगा। बगल में आप फोटो देख रहे हैं, उसमें जो L1 है वहां पे पहुंचेगा हम सबका आदित्य L1 मिशन। अब ये L1 L2 क्या है तो आप पिक्चर में देखकर समझ सकते हैं। बाकी सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इन दोनों के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट, L1 का मतलब वही होता है लैग्रेंज पॉइंट, लैग्रेंज आप याद रखेंगे। L1, L2, L3, L4 और L5 है। इसका नामांकन 18वीं सदी में इतालवी यानी इटली के खगोल शास्त्री व गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। तो हम सब L1 वहां पे पहुंचेंगे, मैं मार्क कर देता हूं, आप सब समझ लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 24 अगस्त 2023, दूसरा है 23 अगस्त 2023, तीसरा है 5 जून 2023 और चौथा है 14 जुलाई 2023। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 23 अगस्त 2023। अब क्यों मनाया जाएगा ये जानना इंपॉर्टेंट है, तो जान लेते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा इसरो वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए 23 अगस्त के ऐतिहासिक दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि आप सबको पता है चंद्रयान 3 जो लैंडिंग हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग, वो 23 अगस्त को ही हुआ था शाम 6:04 पे। तो इसी दिन को हम सब क्या मनाएंगे, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अब इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा 2-3 घोषणा की गई, उसको देख लेते हैं। विक्रम लैंडर की चंद्रमा पर उतरने के स्थल का नाम शिव शक्ति स्थल करने की घोषणा की गई। चंद्रयान 2 जो कि 2019 में प्रक्षेपित किया गया था, उसके लैंडर के चंद्रमा से टकराने के स्थल का नामकरण तिरंगा पॉइंट उन्होंने किया, यानी चंद्रयान 2 का जो लैंडर है उसको तिरंगा पॉइंट। विक्रम लैंडर जो चंद्रयान 3 का उतरा उसको शिव शक्ति। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान, ये याद रखेंगे। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, ये भी याद रखेंगे। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष एवं CEO बनाया गया है। ये पहली महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर परमिंदर चोपड़ा, दूसरा जया वर्मा सिन्हा, तीसरा रुचिका कंबोज, चौथा श्वेता शारदा। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर जया वर्मा सिन्हा इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 है, देश में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सा सम्मेलन किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सेमी इंडिया 2023, दूसरा है सेमीकंडक्टर अभ्यास 2023, तीसरा है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन 2023, चौथा है सेमिकॉन इंडिया 2023। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सेमिकॉन इंडिया 2023। चलिए देखते हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल 28 से 30 जुलाई को इस सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। सबसे अधिक सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश ताइवान है। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए अमेरिकन कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा भारत में $1 अरब की फैक्ट्री लगाने की बात चल रही है। तो भविष्य में ये लगाई जाएगी, इसलिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी कहाँ की कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिसको पीएम विकास योजना भी कहते हैं को कब से लागू किया जाएगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2 अक्टूबर 2023, दूसरा है 15 अगस्त 2023, तीसरा है 4 अगस्त 2023 और चौथा है 16 जुलाई 2024। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 15 अगस्त 2023। आइए इस योजना के बारे में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लागू करने की घोषणा की गई। इस योजना का शुभारंभ 15,000 करोड़ से किया गया। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 17 सितंबर 2023 से शुरू होगा। इस योजना की मदद से समाज के हाशिए पर पहुंच चुके सभी पारंपरिक शिल्पकार एवं कारीगरों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। तो इतना तथ्य आप याद रखेंगे। और मैं सोच रहा हूं कि आप सबके लिए एक योजना सीरीज शुरू करूं, भारत के जितने भी टॉप योजना है उसके बारे में डिटेल में आप सबको पढ़ाऊं। अगर आप सब बोलेंगे तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, तो आप देख करके, क्योंकि योजना से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप बताइएगा क्या ये वीडियो शुरू होना चाहिए, ये सीरीज शुरू होना चाहिए कि नहीं। आज के करंट अफेयर्स का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सानवेट, दूसरा है हुन मानेट, तीसरा है हुन सेन और चौथा है क्ले वोल्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 10 का दूसरा नंबर हुन मानेट। और तीसरा ऑप्शन जो देख रहे हैं हुन सेन, ये 1985 में कंबोडिया के प्रधानमंत्री बने थे। 38 साल तक इन्होंने शासन किया। अब उनके बेटे हुन मानेट बन रहे हैं कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री। तो ये था आपका 5 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स। आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे, क्योंकि हम सबको डिटेल में करंट अफेयर्स करना है। वन लाइनर का जमाना जा चुका है। अगर आप वन लाइनर पढ़ते हैं तो फिर आप दूसरा चैनल देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी तथ्य बताए जाएंगे, जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे, वो पूरा डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दूसरी बात, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे और आराम से याद कर पाएंगे। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।